कलिंग का युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं था, ये अशोक की आत्मा का युद्ध था, और उसी युद्ध ने एक अजेय सम्राट को खुद से हारने पर मजबूर कर दिया। कलिंग का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अशोक के भीतर का युद्ध अब शुरू हुआ था। उसे सैनिक नहीं दिख रहे थे, उसे लोग दिख रहे थे, डर से रोते बच्चे, जमीन पर पड़े घायल बूढ़े, और जीत के नीचे दबी हुई जिंदगियां। हर सांस के साथ उसका सीना भारी होता जा रहा था। उसने कई युद्ध जीते थे, कई सीमाएं बढ़ाई थी, लेकिन पहली बार उसे अपनी ही जीत सबसे बड़ी हार लगी। ये सत्ता का दर्द नहीं था, ये आत्मा का बोझ था। दरबार फिर सजा, मंत्री थे, सेनापति थे, सबको लगा अब अगला युद्ध तय है। लेकिन अशोक ने तलवार नहीं उठाए। उसने कहा, आज से कोई नया युद्ध नहीं होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक सेनापति आगे बढ़ा, महाराज, इसे कमजोरी समझा जाएगा। अशोक ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। उसी दिन अशोक ने राज करना नहीं, जिम्मेदारी उठानी शुरू की। सजाएं कम हुई, कैदियों की सुनी गई, और पहली बार राजमहल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले। ये किसी धर्म की शुरुआत नहीं थी, ये सोच का बदलाव था। यहीं से धम्म की राह शुरू हुई, एक ऐसा रास्ता जहां जीत तलवार से नहीं, न्याय और करुणा से होती है। लेकिन सवाल अभी बाकी थे। क्या युद्ध जीतने वाला राजा शांति को संभाल पाएगा? क्या दुनिया उसे माफ करेगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि अशोक ने धम्म को पूरे भारत में कैसे फैलाया और कैसे एक सम्राट इतिहास से भी बड़ा बन गया, तो अगला भाग मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अशोक की असली कहानी अब शुरू हुई है।